फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। क्षेत्र तो बहुत, मैं तो लगातार पूरा इधर करेली वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र भी है, दक्षिणी क्षेत्र भी है, उत्तरी क्षेत्र भी है, फूलपुर विधानसभा, करचना विधानसभा क्षेत्र, आपम विधानसभा क्षेत्र। अभी प्रयागराज के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो यह सारा इलाका बहुत प्रभावित है। कई क्षेत्र तो टापू की जैसी स्थिति में आ गए। संगम नगरी प्रयागराज लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। साथ ही बॉयज हाई स्कूल में बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से पूछा हालचाल। डिप्टी सीएम ने बढ़ रहा शिविर में बाढ़ राहत सामग्री की वितरित। मीडिया से बात करते हुए कहा, बाल विकराल रूप धारण कर रही है, किसान की बोई हुई फसल का नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा हर उचित प्रबंध किया है, चाहे वह भोजन हो, दवा हो या अन्य रहने की व्यवस्था, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथ ही क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा करेली में लोगों को सुविधा न मिलने पर कहा कि सब जगह हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, जो भी उनकी समस्या होगी उन तक सुविधाएं हर हाल में पहुंचाई जाएगी। विकराल रूप धारण कर रही है। कई मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में हमारे किसानों की जो फसलें बोई गई थी उसमें भी बड़े क्षेत्र का नुकसान दिखाई दे रहा है। सरकार ने सभी जरूरी प्रबंध, चाहे राहत कैंप चलाने का हो, भोजन, जलपान, दवाइयों की व्यवस्था हो, और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका यही प्रयास है कि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, और इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो समस्या आई है उससे निपटने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए, उठाए भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है पूरे प्रयागराज का, अभी राहत कैंप का भी निरीक्षण किया है, और अभी मैं बैठक भी लूंगा और जहां जो आवश्यक होगा निर्देश देंगे। लेकिन इतना जरूर, पूरे प्रयागराज की और प्रदेश की जो बाढ़ पीड़ित जनता है, किसान है, श्रमिक भी यहाँ बड़ी संख्या में है जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं, उन सबको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके लिए हर संभव जो भी मदद की उनको जरूरत है उसको किया जाए। तमाम लोगों का कहना, उनसे नहीं मिल पा रही सुविधा, उनका कहना है कि केशव जी आए हैं वही करेली का उद्धार करें। हम लोग प्रयाग का, प्रदेश का, सबका जितना भी विकास है वो कर रहे हैं और करेंगे, और सारे जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पे सब लगे हुए हैं, राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जो जिनकी जरूरत है उसे पूरा किया जाए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के खतरे का निशान पार करने के बाद अब प्रयागराज में लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। प्रयागराज में अब बाढ़ ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और गंगा जमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि बाढ़ की चपेट में निचले इलाकों के साथ ही रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। अब लोगों के पास मजबूरी में सिर्फ अपने आशियाने को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही है। वहीं खुद जिलाधिकारी प्रयागराज बारिश के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को राहत सामग्री वितरित करते दिखाई दिए। साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह घरों को बंद करके बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। देखिए, अभी लगभग हमारे 108 गांव और जो मोहल्ले हैं वो प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 8 मोहल्लों से विस्थापन अभी हम लोगों ने कराया है। बाकी मोहल्लों में पानी तो गया, लेकिन अब विस्थापन की स्थिति नहीं बनी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी तहसीलें हैं हर जगह पे आबादी का विस्थापन 2 जगहों पर ही हो पाया। बाकी जगहों पर आवागमन का मार्ग प्रभावित है, जिसमें नाव लगा के हम लोग आवागमन और सारी चीजें सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लोग अपने घरों में रह रहे हैं वहाँ पे ड्राई राशन, और जहाँ पे आश्रय स्थल में रह रहे हैं वहाँ पे पका पकाया बना खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था और पैकेट्स की व्यवस्था भी की गई है। मेडिकल टीम हर जगह तैनात है, साफ सफाई की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार भ्रमणशीला पेट्रोलिंग कर रही है कि कहीं भी कोई अगर अंदर रह गया हो, अगर खतरनाक स्थिति में ऐसी कोई बात हो तो उसको तत्काल रेस्क्यू कराया जाए। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया है और कंट्रोल रूम पे जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से हमारा पूरी मशीनरी काम है। तो कोई अपील अपील यही है कि लोग जहाँ कहीं भी अगर पानी उनके घर के आसपास आ गया है तो सुरक्षित स्थल तक पहुंच जाए। जो हम लोग अनुभव रहा है, रात में भी हमने देखा
कि बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट तक का इंतजार कर रहे हैं कि पानी बहुत बढ़ेगा तब हम घर छोड़ेंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अंतिम समय का इंतजार न करें। पानी कभी भी अचानक से बढ़ सकता है, तो हमारे आश्रय स्थल बने हैं, वहाँ पे आप आ जाएं, शिफ्ट हो जाएं। सामान की दिक्कत की चिंता छोड़ दें, वो हम लोग सुरक्षा पुलिस के माध्यम से सुनिश्चित करा देंगे। लेकिन कोई भी जानबूझ के खतरा मोल न ले। जो भी ऐसी खतरनाक जगह, कई जगह हम लोगों ने देखा कि लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं इस बाढ़ में, तो कृपया ऐसा न करें। सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें और कोई भी इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज में न लें। लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। वही सपा द्वारा पीडीए क्लास चलाने पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी सत्ता के बिना विचलित है। सपा बसपा कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं है। क्लास में शिक्षा नहीं दे रहे थे। अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी माफियाओं और सबको संरक्षण देते थे, उसकी याद दिला रहे थे। वही एनसीपी नेता जितेन के बयान सनातन धर्म भारत को बर्बाद कर रहा है, पर कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। भारत सनातन धर्म ऋषि मुनि के प्रति सबकी अलग अलग आस्था है, उसके हिसाब से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट में नाम गायब होने के बयान को निर्वाचन आयोग ने निराधार बताया, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता के बिना विचलित, उनको लग रहा है कि इस प्रकार का नाटक करके, नौटंकी करके उनको 2027 में कोई रास्ता मिल जाएगा। तो इस नाटक और नौटंकी से समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं तय होने वाला है। समाजवादी पार्टी का भविष्य जनता ने पहले ही तय कर दिया है। 2047 तक विकसित भारत बनने, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में और देश में कोई भविष्य नहीं है। पीडीए के जरिए कह रहे हैं शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वो सभी अखिलेश यादव जी को, जिनको जनता भूल गई थी कि ये गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण करने वाले हैं, उसकी बच्चों को भी याद दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव जी वही हैं जो गुंडों के सरदार थे, माफियाओं के सरदार थे। विकराल रूप धारण कर रही है। कई मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में हमारे किसानों की जो फसलें बोई गई थी उसमें भी बड़े क्षेत्र का नुकसान दिखाई दे रहा है। सरकार ने सभी जरूरी प्रबंध, चाहे राहत कैंप चलाने का हो, भोजन, जलपान, दवाइयों की व्यवस्था हो, और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका यही प्रयास है कि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो समस्या आई है उससे निपटने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए, उठाए भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है पूरे प्रयागराज का, अभी राहत कैंप का भी निरीक्षण किया है और अभी मैं बैठक भी लूंगा और जहां जो आवश्यक होगा निर्देश देंगे। लेकिन इतना जरूर पूरे प्रयागराज की और प्रदेश की जो बाढ़ पीड़ित जनता है, किसान है, श्रमिक भी यहाँ बड़ी संख्या में है जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं, उन सबको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके लिए हर संभव जो भी मदद की उनको जरूरत है उसको किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अब संचारी रोग का भी खतरा सता रहा है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नगर निगम ने मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग करना शुरू कर दिया है। तो वही करेली क्षेत्र में भी नगर निगम की पोर्टेबल फॉगिंग मशीन पहुंची और गर्दा कॉलोनी अन्य क्षेत्रों में फॉगिंग कराई गई, जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में संचारी रोग और मच्छरों के प्रकोप से लोग बच सके। इसके लिए अभी से नगर निगम ने कमर कस लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।